शर्मा वक्तव्याबाबत जळगाव येथील मुस्लिम बांधव आक्रमक. प्रशासनाला कार्यवाहीसाठी निवेदन. भाजपाच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांनी इस्लाम धर्माचे प्रेषित यांच्याबाबत केलेल्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे संतापलेल्या मुस्लिम समुदायाने त्यांच्या अटकेची मागणी करत दिनांक 10 जून रोजी जळगाव जामोद येथील उपविभागीय कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करीत भाजप प्रवक्त्या नुपूर शर्मा व नवीन जिंदाल यांचा तीव्र निषेध नोंदविला. भाजप प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी इस्लाम धर्माचे अंतिम प्रेषित यांच्याबद्दल अवमानकारक बोलून देशातील मुस्लिम बांधवांच्या भावना दुखवल्या आहेत. सदर प्रकार अत्यंत घृणास्पद असून समाजात अशांतता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. घडलेल्या प्रकाराबद्दल मुस्लिम समाजात मोठ्या प्रमाणावर रोष वाढला असून पैगंबर यांचा जाहीर अवमान करणाऱ्या सदर भाजपा प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप मुस्लिम संघटनांनी निवेदनाद्वारे केला आहे. मुस्लिम धर्मीयांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या नाही तर पूर्ण जगामध्ये दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण झाली व विशेषतः जगातील अनेक देशांनी या व निषेध नोंदवला आहे. यामुळे भारत देशाची प्रतिमा मलिन झाली. देशामध्ये प्रत्येक धर्मीयाला भारतीय राज्यघटनेनुसार आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा जितका अधिकार आहे तितकाच अधिकार दुसऱ्याच्या धर्माचा आदर करण्याचा आहे. भाजप प्रवक्ते नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून विशेष न्यायालयात खटला चालून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी यावेळी या मुस्लिम संघटनांनी केली आहे. यावेळी जळगाव जामोद येथील हाफिज मकसूद, मौलाना वकील, मेलना चाकीर, अब्दुल रज्जाक, आझम खान, हाफिज अहमद अली, हाफिज शरीफ, अब्दुल सत्तार, शेख आझम सय्यद, तौफिक सय्यद, अदनान लईक सर, रहमत सर, अशरफ मुफ्ती, शोयब हाफिज, अरशद यांच्यासह बहुसंख्य मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते. MCN न्यूज करिता अरशद इकबाल, जळगाव. हम लोग जो मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो बकवास की गई है अनूप शर्मा के ज़रिए और उनके साथियों के ज़रिए, हमारा ये भारत देश हमेशा से एक मोहब्बत का गहवारा रहा है और इसी हमारे भारत देश से पैगंबर मोहम्मद को ठंडी हवाएं आया करती थी. आज इसी भारत से गर्म हवाएं चली जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है. कुछ समाज कंटक लोग जो हमारे इस देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, कुछ ही लोग हैं वो. दूसरे हमारे हिंदू भाई मिलकर रहना चाहते हैं और आज तक हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रही है. उसी गंगा जमनी तहजीब को ये अंग्रेज़ के एजेंट जो काम कर रहे हैं नफ़रत फैलाने का, हम उनकी ज़बरदस्त निंदा करते हैं और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए. मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ न किया जाए. हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और कर रहे हैं. हमारी इक़्तिसादियात को ख़त्म कर दिया गया, हमारे रोज़गार को छीन लिया गया, हमारी मसाजिदों पर हमले हो रहे हैं. हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन एक मुसलमान अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं करता. उसके लिए वो खून बहाना भी आसान समझता है अपने लिए. इसलिए हमारी भारत सरकार से गुजारिश है, ऐसे लोगों की हिफाजत करने के बजाय उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मुसलमानों के सब्र को न आजमाना जाए. ऐसा न हो कि भारत का माहौल ख़राब हो जाए और ये भारत के माहौल को ख़राब करने की साजिशें चल रही हैं. इसलिए हमारी गुजारिश है, मोदी जी आपका नारा था सबका साथ सबका विकास, वो नारा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया आपका सबका विकास और सबका साथ लेने का मकसद? क्या यही है? आज अगर उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई की गई है तो 10 दिनों के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वो भी उस वक्त जब बाहर के मुल्कों ने दबाव डाला. हिंदुस्तान के मुसलमान जो इस काबिल नहीं है. हिंदुस्तान के मुसलमान 35 करोड़ हैं. 30-35 करोड़ चिल्लाते रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसका मतलब ये है कि आपकी नज़रों में हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई वक़ात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं. हमारी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते हमारे सब्र को आजमाया ना जाए. एक मुसलमान जो है वो भारत से मोहब्बत करता है, यहीं पर मरेगा, यहीं पर मिटेगा. वो भारत की शान पर बट्टा नहीं आने देगा.
اس لیے ہماری گزارش ہے کہ مودی جی آپ صرف ایک سمودائے کے پردھان منتری نہیں ہیں بلکہ آپ پورے بھارت کے پردھان منتری ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے. اور پیغمبر محمد صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ پورے انسانیت کے نبی ہیں, پورے انسانوں کے نبی ہیں. اس لیے ان کو جو ان کے بارے میں گستاخیاں کی گئی ہیں اور جو گالی گلوچ کیا گیا ہے, یہ سب باتیں بہت ہی نندنی ہیں. ہم کھلے دل سے ان کی مذمت کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے ایچ میڈیم کے ذریعے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. قانون کے اعتبار سے ان کو سخت سے سخت